यूनिट 5 तंतु से वस्त्र तक। इसके अंतर्गत हम पादप रेशे, जांतों रेशे, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, जिसमें कपास, जूट, सूती धागे की कताई, कढ़ाईदार रेशमी वस्त्र, कुर्ता, जारजेट आदि क्या कभी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया? ये सभी मूल रूप किस रेशे से बने होते हैं तथा ये अलग अलग किस प्रकार के पौधे तथा जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं तथा उनकी प्राप्ति के बारे में जानते हैं। पादप रेशे पौधों के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जैसे रुई कपास यानी बीजों से, जूट पटसन के पौधे यानी तनों से, फ्लैक्स अलसी के पौधे से और तनों से मिलता है। जांतों रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे जांतों रेशे कहलाते हैं। जैसे रेशम के धागे रेशम के कीट से, ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है संश्लेषित रेशे। कुछ रेशे मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान आदि। इन सब को हम यदि अपनी बुक से या किताब से जानते हैं तो इसमें 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहली क्रियाकलाप है, यदि हम दर्जी से कतरन, कई तरह के कपड़ों की कतरन लाकर देखते हैं तो इनमें से किसी सूती कपड़े के कतरन को यदि हैंड लेंस की सहायता से हम देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं और इनमें से किसी पिन की सहायता से यदि हम धागा खींचकर बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि यह धागा भी कई तरह से धागों से मिलकर बना होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्त्र अनेक धागों के संयोजन से बनता है। दूसरा क्रियाकलाप है, सूत्री वस्त्र से निकाले गए धागे को यदि हम ध्यान से अंगूठे से दबाएं और उस पर नाखून से खरोंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो धागा भी कई पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है और ये लड़ियां ही रेशा कहलाती हैं। इस प्रकार इनका जो एक सीक्वेंस है, क्रम है, तंतु यानी रेशे से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र बनता है। अगला है रेशे। इस पाठ का शेष भाग अब हम लोग अगले भाग में पढ़ते हैं। धन्यवाद।